वेद दें, इसका वर्णन शास्त्र में है। कुंभकर्ण, जिस समय शास्त्र सुनाने का नहीं है, हर बात अपने अपने समय में ठीक लगती है। भैया, यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपने उचित समय पर उचित कार्य नहीं किया। नीति कहती है कि पुरुष को धर्म, अर्थ और काम का सेवन उचित समय पर ही करना चाहिए। जैसे प्रातः काल में धर्म का, मध्यम काल में अर्थ का सेवन और रात्रि काल में ही काम का सेवन विधि का विधान है। इन तीनों में धर्म श्रेष्ठ है। अर्थ और काम का सेवन की उपेक्षा करते समय आपने धर्म की नीति नहीं समझी। मंदोदरी भाभी और भैया विभीषण की नीति को नहीं समझा। केवल आपने अपनी ही काम वासना की पूर्ति का बहाना ढूंढा है, जिसका यही फल है कि सारे लंकावासी भोग रहे हैं। अरे, एक गुरु जा चलेगी बाती, मुझे उपदेश ही देना है तो जाओ, जाकर फिर से सो जाओ। मुझे तेरे जैसे काहे बाई की कोई जरूरत नहीं है। जैसे समय है संकट का, इस समय तुम्हारा क्या कर्तव्य है, बड़ी बात करो। माना कि ब्रह्म में आकर हमने नारायण को नहीं माना, जे भी मान लिया कि चित्त के मुंह में एक स्त्री का हरण कर लिया। जे भी माना कुंभकर्ण के गौरव और अहंकार में हमने किसी की बात नहीं मानी, परंतु इन सब बातों को दोहराने से इतिहास पीछे नहीं मुड़ जाता। जो बीत गया बुद्धिमान उसका शोक नहीं करता, भविष्य की चिंता कर्म जो भी नहीं करता। जय समय है संकट का, इस समय तुम्हारा क्या कर्तव्य है, वही बात करो। अपराधी को तो शिक्षा सभी दे सकते हैं, परंतु कुंभकर्ण वही है जो संकट में साथ खड़ा है, सहायता करे, शिक्षा ना करे। अरे, तुम हमेशा तो सुना रहे हो, तरह का समय नहीं है। यदि कर्तव्य का पथ साफ दिखाई नहीं दे रहा तो जाओ, जाकर फिर से सो जाओ। हम तो एक भविष्य को रोते थे, परंतु हमें क्या मालूम था कि सोए सोए तुम्हारी चेतन शक्ति सो चुकी है। हम तो जय समझते थे कि हमारा भाई वीर है, बलवान है। जब एक अकेला ही रणभूमि में जाएगा तो हम दोनों वनवासी शोरों को सदा के लिए मृत्यु की गोद लाएगा। कुंभकर्ण, यदि तुम जानते हो कि रावण से डरता है तो ये तेरा भ्रम है। रावण की भुजाओं में अभी भी इतनी ताकत है कि जब अकेला ही रणभूमि में जाएगा तो हम दोनों छोरों को सदा के लिए मृत्यु की गोद लाएगा। जाओ, चले जाओ, हमारी नजरों से दूर हो जाओ। रावण को अपनी ओर निभाना और साथ के साथ जीना और मरना दोनों ही आते हैं। इसलिए कुंभकर्ण, चले जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मुझे तेरे जैसे कार्रवाई की जरूरत नहीं है, चले जाओ। भैया, आपने मुझे ठीक प्रकार से समझा ही नहीं। मैंने जो कहा एक सच्चा हितैषी